संदेश खाली की तस्वीर देख घबराई ममता बनर्जी। जेल में शाहजहां के कर्मों का हिसाब, कांप गए दरिंदे। क्या शाहजहां शेख बन गया है ममता का काल? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की यात्रा पर 1 मार्च को हुगली पहुंचे। पीएम मोदी 3 साल में पहली बार बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां जाते ही पीएम मोदी ने मंच से सीएम ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती दे डाली। उन्होंने बता दिया कि अब वो शाहजहां शेख को बचा नहीं पाएंगे, उनके कर्मों का पूरा हिसाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज बंगाल की जनता यहां की मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है कि क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखते हैं इस वीडियो में। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पीएम मोदी की इस हुंकार से साफ है कि आने वाले दिनों में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें सीएम ममता बनर्जी पूरी तरह से फंस चुकी हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बाद तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। वहीं बीजेपी इस बार 400 पार का नारा दे रही है। उसके लिए पश्चिम बंगाल की ये 42 सीटें कई मायनों में काफी खास हैं, जिसके लिए आज हुगली से पीएम मोदी ने हुंकार भर दी है। पीएम की हुंकार ने सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी को हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साह की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की और ममता दीदी से मदद मांगी तो उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। टीएमसी के राज में टीएमसी का यह अपराधी नेता करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। यानी यहां पर पीएम मोदी ने हुगली से पूरे बंगाल को यह संदेश दे दिया कि ममता बनर्जी ने ही 2 महीने तक शाहजहां शेख को बचाया। जब दिल्ली से मोदी सरकार यानी अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस पर दबाव बढ़ाया, तब जाकर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी नेताओं की जो मंच पर मौजूद थे उनकी जमकर तारीफ की। वहीं ममता दीदी की बखिया उधेड़ दी। तो देखिए कैसे मोदी ने ममता की सत्ता को हिलाकर रख दिया। माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे?
पश्चिम बंगाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने काफी वक्त पहले ही 35 सीटों का टारगेट फिक्स कर दिया था। शाह ने अपने बंगाल दौरे के दौरान ही बता दिया था कि 2024 में बंगाल की 35 सीटें बीजेपी जीतने वाली हैं। उसके बाद से ही शाह ने बंगाल पर फोकस बढ़ा दिया था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी राज्य की ममता सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लगातार घेरती रही। पार्टी अब भ्रष्टाचार के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA जैसे भावनात्मक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। दरअसल बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले से काफी खुश है और जोश भी हाई है। इस कदम ने भगवा खेमे के भीतर टीएमसी विरोधी वोटों को एकजुट करने की उम्मीदें बढ़ा दी है। 2014 में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 17% था, जो 2019 में बढ़कर 40% हो गया और 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी नेताओं ने बताया भावनात्मक मुद्दा, मतुआ समुदाय पर बीजेपी की है खास नजर। बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना जरूर करना पड़ा था और उसके बाद हुए आंतरिक कलह और उपचुनाव में भी सफलता नहीं मिली थी। तब से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को भुनाने की बीजेपी ने अपनी कोशिशें तेज कर दी थी। 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ बीजेपी अब राम मंदिर और CAA जैसे भावनात्मक मुद्दों के भरोसे आगे बढ़ रही है। बीजेपी की राज्य महासचिव अग्निमित्रा पॉल की माने तो राम मंदिर का उद्घाटन और CAA का कार्यान्वयन दोनों पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं। दोनों मुद्दे भावनात्मक हैं और लोग इससे जुड़ सकते हैं। राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद और पूर्व राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने इन मुद्दों की भावनात्मक अपील को रेखांकित किया। उन्होंने हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने और विशेष रूप से मतुआ समुदाय के बीच शरणार्थी चिंताओं पर जोर दिया। घोष ने कहा है कि CAA लागू करने के वादे ने भाजपा की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राम मंदिर मुद्दे ने पहले भी भाजपा को फायदा पहुंचाया है और इस बार भी फायदा मिलेगा। इससे हमें बंगाल सहित देश भर में हिंदुओं को एकजुट करने में मदद मिलेगी। राज्य में बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, जो राज्य की अनुसूचित जाति आबादी का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के विभाजन के बाद 1950 के दशक से पूर्वी पाकिस्तान, अब जो बांग्लादेश में बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग भागकर पश्चिम बंगाल आ गए। मतुआ समुदाय के मतों पर हर दल की नजर रहती है। CAA और NRC के वादों को लेकर मतुआ समुदाय ने 2019 में बीजेपी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान किया था। 2019 में मोदी सरकार ने CAA बिल के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध से पारसी और ईसाइयों सहित 27 गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में CAA और NRC का बड़ा मुद्दा है और इसका फायदा बीजेपी को होना तय है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय का रोल बेहद अहम रहा है। बंगाल की कुल अनुसूचित जाति में करीब 50% मतुआ समुदाय है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में अनुसूचित जाति के 23.51% है और इसमें 50% मतुआ मतदाता है। ये बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं और यही वजह है कि हर दल मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू करने की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री और मतुआ नेता शांतनु ठाकुर ने हाल ही में कहा था कि CAA जल्द ही लागू किया जाएगा। वहीं अमित शाह खुद ये कह चुके हैं कि आम चुनावों से पहले CAA लागू होगा। इधर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर और CAA का सहारा लेने के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ये संगठनात्मक चुनौतियों की स्वीकार्यता को दर्शाता है। बीजेपी की माने तो ये लोकसभा चुनाव हैं और इसलिए विधानसभा चुनाव के उलट टीएमसी की बंगाली उपराष्ट्रवाद की पिच हमारी धार को कुंद नहीं कर पाएगी। टीएमसी ने बंगाली गौरव को हवा दी है और 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की पहचान की राजनीति का मुकाबला करने के लिए उपराष्ट्रवाद का एक चुनावी नारा तैयार किया। पार्टी ने यह भी बताया कि टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी ने बताया कि 2019 में पश्चिम बंगाल में वाम और कांग्रेस गठबंधन टूटने के बाद चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ है और राज्य में टीएमसी विरोधी वोटों का पूरा हिस्सा बीजेपी को मिला है। इस बार भी हमें उम्मीद है कि वाम कांग्रेस गठबंधन से हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस मतदाताओं से अपनी अपील को लेकर आश्वस्त हैं और भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को अप्रभावी बताकर खारिज कर रही है।
टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की विभाजनकारी रणनीति को विफल करने के लिए मतदाता ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। और इधर राजनीतिक विश्लेषक ने सुझाव दिया है कि भावनात्मक मुद्दों पर भाजपा की निर्भरता उसकी संगठनात्मक कमजोरियों से पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर, यूसीसी और सीएए जैसे मुद्दे बंगाल में आगामी लोकसभा चुनावों में ध्रुवीकरण और प्रतिध्रुवीकरण के साथ हावी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर इस बार पश्चिम बंगाल को लेकर मोदी ने ऐसा प्लान बनाया है जिसमें ममता दीदी बुरी तरह से फंस चुकी हैं, जिससे साफ है कि शाह ने जो 35 सीटों का टारगेट रखा है उसमें बीजेपी पूरी तरह से कामयाब नजर आ रही है। और आज मंच से भी मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है, यानी आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर एक चक्रव्यूह बनाया गया है और इस चक्रव्यूह में टीएमसी और खासतौर से ममता बनर्जी बेबस नजर आ रही हैं। यानी पीएम मोदी फूंक फूंक कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और इसी रणनीति के तहत यहां पर बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।